आज हमारे PYQ सीरीज की थर्ड क्लास हो गया। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि है। क्योंकि आज आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, ये मस्तिष्क का एक मेन पार्ट होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। शरीर का ताप, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये कूटपाद में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है स्वेच्छावास, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण द्वारा पहुंचता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विघटन। विघटन होती है। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज जो मुख्य रूप है पौधों में खाद्य का स्थानांतरण करने के लिए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप? 120/80 ये होता है। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर भारी झिल्ली है। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रण करती हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था जब आया था ये क्वेश्चन पीछे, उसमें भी सेरिब्रम था। सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पीछे कितना हुआ था? 16, अब आएगा 17। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ओके, नाइट ये भी गलत है, वसा भी गलत है, कार्बोहाइड्रेट भी है, हार्मोन्स भी गलत है। एक एंजाइम है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, सभी तीनों ही राइट आंसर है। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मृतजीवी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितने परसेंट पाई जाती है? 18%, 78% आपको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 4% अदर गैस और 0.3 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, CO2 पाई जाती है, CO2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.03% CO2 पाई जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, नाक है, ट्रेकिया है, क्लोम है। फेफड़ा, श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ओके, जिससे आप सांस लेते हैं। नाक तो एक अंग क्रिया करने वाला अंग है, लेकिन मुख्य श्वसन अंग आपका फेफड़ा है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया। टीबी और निमोनिया संबंधित हैं। इसको आप श्वसन तंत्र से, ये दे रखा है क्वेश्चन में, आपको इसे याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन, उचित 24 क्वेश्चन नंबर। उचित रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं जब उच्च रक्तचाप की अवस्था उच्च हो जाती है, हाइपरटेंशन का। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। ऑप्शन नंबर ए, पत्ती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। शंक्वाकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उपचयन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट अरस्तु, बोलिस स्टार्लिंग, ब्राउन, पोरट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, बिलिस एम स्टार्लिंग ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया? ये आपको सही पता होगा, मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मेंडल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क एंड तथा ट्रेवरेसन ने। ऑप्शन नंबर ए। जीव विज्ञान के जनक, क्वेश्चन नंबर 34, जीव विज्ञान के जनक के किस नाम से जाना जाता है? अरस्तु से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वनस्पति विज्ञान के जनक से जाने जाते हैं थियोफ्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक से हुई है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परिस्थिति के अंतर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। इसको आप याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, स्पोमोलॉजी के अध्ययन किया जाता है बीज। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एग्रीस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
घासों का किया जाता है, फलों का किया जाता है, फसलों का, तिल किसका? ऑप्शन नंबर ए घासों का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ये वर्गीकी यानी कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस में। लीनियस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं किस में मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में मिलते हैं। इन सभी में मिलते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेड्रस से, जूनिपेरस से, साइकस से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है? फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोमोलॉजी। यहाँ पर आपकी क्लास फिनिश होती है। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद।